नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लिली बर्ड्स में। आज मैं आपके साथ अपनी एक प्यारी सी खुद की लिखी हुई कहानी शेयर करने वाली हूँ और मेरी कहानी का टाइटल है ड्रीमर। सपने सपने हर इंसान अपनी ज़िंदगी में देखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ के सपने पूरे होते हैं और कुछ के बस ख्वाब बन के रह जाते हैं। पर इन सब के बावजूद हम सपने देखते हैं। हमें पता नहीं होता है कि हमारे सपने कभी पूरे होंगे या नहीं, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सपने देखना। और ऐसे ही एक सपनों की भरी कहानी है हमारी सनम की। सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, पर अगर वो सपने आपको खुशी दे रहे हो तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। तो आइए हमारी कहानी को शुरू करते हैं। सनम वैसे तो एक साधारण सी लड़की थी, पर वो इतनी खूबसूरत थी कि मानो जैसे कोई परी हो। वो बिल्कुल सिंपल रहती थी, पर सादगी में उसकी खूबसूरती थी। पर पिछले कई दिनों से वो काफ़ी परेशान थी, क्योंकि उसकी फैमिली में अपनी सबसे कीमती चीज़ अपने घर को गिरवी रखा था। उसकी फैमिली में उसके मॉम डैड मिस्टर एंड मिसेस जोशी रहते थे। उसकी एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम नैना था। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसीलिए तो उन्होंने अपने घर को गिरवी रखा था और उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। नैना एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करती थी। नैना के पैसों से घर तो चल रहा था, पर ये काफ़ी नहीं था। सनम फेरी टेल्स में बहुत विश्वास रखती थी। वो सोचती थी कि एक दिन उसका राजकुमार, उसका ड्रीम बॉय, फ्लाई एंजल ज़रूर मिलेगा। वो उसे बहुत पसंद करती थी। वो उसे 5 साल की उम्र से ढूंढ रही थी। उसे उम्मीद थी कि वो उसको ढूंढ लेगी, पर इस वक्त उसे एक नौकरी की तलाश थी, क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सनम को स्टोरी, शायरी, पोएम, कविता, कहानियाँ ये सब लिखना बहुत पसंद था। वो राइटिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी। उसे एक फेमस राइटर बनना था। पर सनम की फैमिली में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। ऊपर से मिस्टर जॉनसन घर के पैसे मांगते थे। वो धमकी देते थे कि अगर पैसे नहीं लौटाएं तो वो घर खाली करवा देंगे। सनम को नौकरी की बहुत तलाश थी। हालांकि उसने कुछ कंपनीज में भी अप्लाई किया था, पर उसे वहाँ नौकरी नहीं मिली थी। अब उसे एक नौकरी किसी भी कीमत पर चाहिए थी। तभी नैना घर में आती है और सबको बताती है कि उसकी कंपनी में एक हेल्पर की पोस्ट खाली है, तो सनम को वो नौकरी मिल सकती है और नैना अपनी पैरवी करवा के थोड़ी सी पैरवी करवा के उसे नौकरी दिलवा देगी। आफ्टर ऑल नैना इतने सालों से उस कंपनी में काम कर रही थी, तो वो नैना की बात कैसे टालते। तो इस कहानी का अगला पार्ट जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। कहानी का अगला पार्ट आपको बताएगा कि सनम को नौकरी मिली या नहीं। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।